धीआर पति के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर जब होटल वाला जो आता है मालिक, वो कहता है कि होटल तो मेरी है। सूरज, आप कैसे कह रहे हो कि ये होटल आपकी है? तभी सूरज वेद की तरफ देखता है। तभी सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ अंकल, वेद ने ही हमसे झूठ बोला था कि ये होटल सूरज राठी की है। तभी वेद कुछ नहीं बोलता। संध्या कहती है कि नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी बच्चों, वेद कभी ऐसे नहीं कह सकता। तभी वहाँ पर संध्या पूछती है कि वेद, तुमने ऐसे कहा था कि ये होटल तुम्हारी पापा की है। तभी वेद कुछ नहीं बोलता। सूरज भी पूछता है कि वेद, ऐसे नहीं, झूठ बोलना चाहिए था, ये होटल हमारी है क्या? तभी वेद तो एकदम से गुम हो जाता है, वो डर जाता है और सारे बच्चे उस पे हंसने लगते हैं कि सूरज का पापा की ये होटल नहीं है और वेद कितना झूठा है। वेद को सारे बच्चे झूठे झूठे कहते हैं। तभी यहाँ पर जो होते हैं, उनकी बेटी का भी यहाँ पर बर्थडे होता है और उन्होंने भी यहाँ पर पार्टी रखी होती है, बर्थडे पार्टी। वो कहता है कि ये पार्टी तुम्हारी वजह से खराब हुई है और तुमने कितने पैसे दिए थे अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए? 50,000। 50,000 में तुम लाखों की पार्टी चाहते थे क्या? यहाँ पर तुम्हें पता नहीं था मेरे बेटी की भी पार्टी है यहाँ पर, फिर तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी यहाँ पर वेद रोने लगता है। संध्या कहती है कि नहीं भाई साहब, कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने भी ये पार्टी यहाँ पर ही रखी थी, बल्कि हमें तो बताया गया था कि 50,000 में सारा कुछ पार्टी का जो मेजरमेंट है वो हो जाएगा। तभी यहाँ पर बच्चे सारे वेद पर हंसने लगते हैं कि वेद झूठा है, झूठ बोलता है कि उसके पापा, जिस होटल का नाम सूरज होटल था और सूरज का भी नाम सूरज। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं नहीं, मेरा नाम भी सूरज है और इस होटल का नाम भी सूरज, इसी वजह से बच्चों में गलतफहमी हुई होगी और हमने तो पैसे दिए थे ना 50,000। तभी यहाँ पर वो आदमी कहता है कि 50,000 में क्या होता है, यहाँ तो लाखों की पार्टी होती है, लाखों रुपए लगते हैं पार्टी करने के लिए, और आपने सोच भी कैसे लिया कि 50,000 में पार्टी होगी? बाप जैसा बेटा वैसा ही बाप भी झूठ बोलता है, और इतनी हैसियत नहीं थी यहाँ पर पार्टी करने की तो क्यों आए थे हमारी बर्थडे पार्टी खराब करने यहाँ पर? तभी संध्या कहती है कि देखो भाई साहब, जबान संभाल कर बात करिए, मेरा पति ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो हर किसी की मदद करता है, ऐसा इंसान है। तभी सूरज कहता है कि नहीं नहीं भाई साहब, यहाँ पर मेरी भी एक होटल है, मतलब मैं भी एक हलवाई हूँ और मेरा भी नाम बहुत है पुष्कर में, और आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, ये होटल है, ये 5 स्टार होटल है, आपकी हनुमान गली की दुकान नहीं है। वेद रोने लगता है और सब लोग यहाँ पर भला बुरा कहते हैं सूरज को, और कहते हैं कि हैसियत ना होने की वजह से यहाँ पर मुंह उठा के चले आते हैं, और बाप का ही संस्कार मिलेगा बच्चों को और क्या मिलेगा? बच्चे जैसे झूठ बोलते हैं वैसे माँ बाप की ही वो परवरिश लेते हैं। संध्या सबको चुप करवाती है और कहती है कि आपको कोई हक नहीं है मेरे पति से ऐसे बात करने के लिए, आपका जितना भी खर्चा हो जाएगा हम देने के लिए तैयार है। आपके वजह से हमारी भी बर्थडे पार्टी खराब हुई है, आपकी ही बेटी की नहीं है। कुछ गलतफहमी की वजह से बर्थडे पार्टी आपकी या आपकी बेटी की भी थी और हमारे बेटे की भी थी, तो हम जितना पैसा आपका बिल निकलेंगे हम देने के लिए तैयार है। यहाँ पर सूरज को काफ़ी धक्का लगता है, क्योंकि लोग उसे बुरा भला कहते हैं, चोर कहते हैं और गरीब कह के उसे उसकी इंसल्ट करते हैं। संध्या सूरज की तरफ देखती है और कहती है कि सूरज जी, आप इतने गुमसुम क्यों खड़े हो? सूरज कुछ नहीं बोलता। सब लोग सूरज पे हंसते हैं और उस सूरज की मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर संध्या काउंटर पर जाती है और बच्चों से कहती है कि बच्चों, सूरज जी आप यहीं पर खड़े रहना, कहीं पर जाना मत। यहाँ पर संध्या कहती है कि आप इतने चुपचाप क्यों खड़े हो, कुछ बोलिए ना। सूरज एकदम से गुमसुम हो जाता है, क्योंकि सूरज को पहली बार किसी ने इतनी बेइज्जती कभी नहीं की थी सूरज की, और सूरज ऐसा इंसान है जो हर किसी की मदद करता है और किसी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। सूरज वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर गोलू कहता है कि वेद, तुम्हें इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, देखा ना पार्टी में कैसे ताई जी और ताऊ जी का मजाक उड़ाया गया, उन पे हंसा गया। तभी यहाँ पर मिश्री कहती है कि गोलू तुम चुप रहो ना, पहले से वो कितना परेशान है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? पहले से बेचारा डर गया है, चुप रहो। तभी यहाँ पर संध्या अपना एटीएम कार्ड निकालती है और सारा बिल पे करती है। पलट कर देखती है तो सूरज वहाँ पर नहीं होता है। संध्या कहती है कि सूरज कहाँ है? तभी यहाँ पर संध्या सूरज को दौड़कर जाती है भागकर, और सूरज सूरज कहकर चिल्लाती है। सूरज कहीं पर भी नजर नहीं आता संध्या को। संध्या रोने लगती है और कहती है कि सूरज जी का कितना अपमान हुआ है इस पार्टी में, इसी वजह से सूरज जी काफ़ी दुखी हो गए हैं, वो भी वेद की वजह से। अब मेरे वेद ने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ सूरज जी को ही
बदनामी हुई सूरज जी की। और सूरज कितने अच्छे इंसान है, अच्छे बाप है, अच्छे पिता है, एक अच्छे पति और एक अच्छे बेटे हैं। फिर भी लोगों ने उनकी कितनी बुराई की। वहाँ पर तभी यहाँ पर वेद आता है और पूछता है कि मम्मा पापा कहाँ हैं? मुझे मेरे पापा चाहिए। तभी संध्या वेद की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर सूरज एक गाड़ी लेकर संध्या के पास आता है। जैसे ही संध्या के पास आता है, सूरज कहता है कि चलो बेटा वेद, संध्या चलो, हमें देर हो रही होगी। तभी यहाँ पर संध्या सूरज की तरफ देखती है कि सूरज जी पूरे तरह से टूट चुके हैं अंदर, वो कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उन पे उससे इस बात का कोई असर नहीं है, पर सूरज अंदर से अंदर घुट रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने सूरज की बेइज्जती की और सूरज बिना बोले ही वहाँ से चले आए। यहाँ पर संध्या, सूरज, सारे बच्चे गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए रवाना होते हैं। घर से पार्टी दूर होती है होटल में। सूरज को वही लोगों की बातें अपने कान में गूंजती हुई आवाज़ आती है। संध्या सारा मामला घर आकर बाबा साहब और पूरे परिवार को बताती है। यहाँ पर भाभो कहती है कि मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती की उन लोगों ने, और ऐसे कैसे बेइज्जती कर सकते हैं, ऐसे कैसे नीचा दिखा सकते हैं। मेरा बेटा कितना ईमानदार है, मुझे पता है। मेरे बेटे ने हमेशा ही दूसरों का भला चाहा है, और लोगों ने आज मेरे बेटे को नीचा दिखाया। इसकी वजह से मेरा बेटा आज शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मतलब यहाँ पर संध्या भी रोती है, भाभो भी रोती है, और सब घर वाले रोते हैं। तभी यहाँ पर मिश्री कहती है कि जो हुआ सो हुआ। यहाँ पर जेठ जी ऊपर वाले कमरे में गए हैं, कहीं वो ऊपर टेंशन में ना हो जाए। तब तक यहाँ पर भाभो कहती है कि मेरे छोरे के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा वो दूसरों का भला चाहता है, फिर भी उसके साथ ठाकुर जी ऐसा क्यों करते हैं? तभी बाबा साहब कहता है कि ना संतोष, हमारा सूरज में काफ़ी हिम्मत है, और वो अंदर से टूटेगा पर किसी को बताएगा नहीं। तब तक यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि जेठ जी आ गए। तभी यहाँ पर झूठी मुस्कुराहट लेकर सूरज बाहर आता है और कहता है कि क्या हुआ आप सबको? मैं तो एकदम फ्रेश हूँ, और देखो मैं कपड़े चेंज करने के लिए गया था, और आप के आँखों में आंसू क्यों आए हैं भाभो, बाबा साहब? तभी भाभो कहती है कि कुछ नहीं छोरा, ऐसे ही जो संध्या बिन्नी ने बताया। हमें बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि इतने सारे लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की और तुम्हें भला बुरा कहा, और पैसों को लेकर तुम्हें गरीब कहा। यहाँ पर सूरज कहता है कि कोई बात नहीं है भाभो, बाबा साहब, हम गरीब हैं तो गरीब ही कहेंगे ना लोग हमें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैंने दिल पर नहीं ली इन लोगों की बातें, ना ही बुरा माना। अब सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मीना कहते हैं कि देखो भाभो, जेठ जी का मन दिल कितना बड़ा है, एक पल में ही सब कुछ भूल गए, क्योंकि परिवार के खातिर। परिवार चिंता में ना आए। यहाँ पर संध्या सूरज को समझाती है और कहती है कि सूरज जी, आपके मन में कुछ चल रहा है ना, आप बताओ क्या है? आप इतने गुमसुम रहते हो, आपकी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई वहाँ पर पार्टी में, फिर भी आप हंसते मुस्कुराते हैं। यहाँ पर सूरज बच्चों के पास सोता है बाहर ही, और संध्या भी। सूरज अकेले बैठकर रात को रोता है, और काफ़ी रोता है। उसे वेद की बातें याद आती है। जब शाम को वेद को नहला रहा था सूरज, तो वेद कहता है कि पापा, आप भी अमीर क्यों नहीं बन जाते? आप भी कोई बिजनेस करो ना, कोई होटल खोलो ना, क्योंकि सारे बच्चों का पापा जो है वो अमीर है, बिजनेस करते हैं। तभी यहाँ पर सूरज को वही बात वेद की सुनाई देती है, और सूरज काफ़ी रोता है अकेले में। यहाँ पर सूरज रोते रोते यहाँ से उठ जाता है, और एक बार कुछ सोचता है कि वो भी कुछ करके दिखाएगा, और अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए का, ताकि उसके बेटे पर कोई दोबारा से ना हंसे, और कोई उसकी खिल्ली मजाक ना उड़ाए, जैसे सूरज का पार्टी में मजाक उड़ाया गया। हमें तो ये इस एपिसोड को देखकर काफ़ी बुरा लगा था दोस्तों। आप भी देखना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर एक सच्चे इंसान की जब मजाक उड़ाई जाती है तो बहुत दुख होता है।